नमस्कार, स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों से। रविवार को पुरकाजी में क्षेत्रीय विधायक श्री प्रमोद ऊंटवाल ने स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर क्षेत्र में कराया कोरोना मेडिसिन किटों का वितरण। शनिवार की देर रात खतौली क्षेत्र के भैंसी गांव में चलती कार बनी आग का गोला। रविवार को हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने विगत दिनों खतौली में पकड़े गए धर्मांतरण के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर किया खतौली कोतवाली का घेराव। रविवार को अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुजफ्फरनगर में किया संगठन के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन। देवबंद में किसानों की विद्युत संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं होने पर भाग्य तोमर ने दी 1 जुलाई को हाईवे जाम करने की चेतावनी। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जनपद के गांव पातालकोट में ग्रामीणों द्वारा बनाए गए दोनों के लिए नहीं मिल पा रहा है बाजार। बिजनौर के प्रभारी मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने सीएमओ ऑफिस पर किया कोरोना मेडिसिन किटों का वितरण। रविवार को मुजफ्फरनगर के पुरकाजी क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक श्री प्रमोद ऊंटवाल के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने क्षेत्र के ग्राम प्रधान एवं आशा वर्करों को कोरोना मेडिसिन किट का वितरण कराया। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की संभावना के चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संपूर्ण प्रदेश में बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने हेतु प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को कोरोना मेडिसिन किट के वितरण के आदेश दिए गए हैं। और इसी कार्यक्रम के तहत रविवार को मुजफ्फरनगर के पुरकाजी क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक श्री प्रमोद ऊंटवाल के अलावा उप जिलाधिकारी सदर श्री दीपक कुमार व सीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर क्षेत्र के ग्राम प्रधानों एवं आशा वर्करों को कोरोना मेडिसिन किटों का वितरण किया। इन लोगों द्वारा इन मेडिसिन किटों का वितरण अपने अपने क्षेत्र में 0 से 12 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावकों को किया जाएगा ताकि क्षेत्र के बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाया जा सके। इस अवसर पर श्री प्रमोद ऊंटवाल ने ग्राम प्रधानों को संबोधित करते हुए कहा कि वो ग्रामीण राजनीति से ऊपर उठकर प्रत्येक जरूरतमंद को इन दवाइयों को उपलब्ध कराए तथा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु 2 गज की दूरी तथा मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करें। कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना की जैसे आप लोग समझते, सरकार अब से बहुत चिंतित है क्योंकि जान माल हानि का हमने बहुत कुछ नुकसान झेल लिया है। दूसरी लहर में तीसरी लहर आने का आशंका है, तो जिसमें बच्चों को काफ़ी सफर से ध्यान रखना है इनका, क्योंकि हमने अभी जो दूसरी लहर में नंबर 1 वैक्सीनेशन, नंबर 2 हमने दवाई किट जो अपनी आशाओं द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा हमने खुद बनाकर गांव-गांव जनता तक पहुँचाई। और इसी में विशेषकर जो योगदान दूसरी लहर में हुआ, जो गांव में छोटे अपने डॉक्टर हैं उनका भी अच्छा सहयोग रहा। तो तीसरी लहर से बचाव के लिए आज प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में विधानसभा पुरकाजी में एक दवाई को किट वितरित की है, जो प्रधानों द्वारा आशा द्वारा घर घर गाँव में हर घर पर पहुँचेगी, जिसमें 1 साल के बच्चों के कम की 1 साल से 5 वर्ष से 12 साल के और 12 वर्ष से 18 साल के बच्चों की दवाई की किट वितरित की है, जिसमें कोई भी बच्चों में जरा सा भी कोई दिक्कत देखे, चाहे बुखार हो दस्त हो, तो उसमें एक किट है। तो दवा इसमें पैरासिटामोल की दवा है बच्चों के लिए जो बुखार में काम आएगी। ये सरकार द्वारा तीसरी लहर आने से पहले हमें संकेत है, जैसा सरकार चिंता दर से अपना काम कर रही है। मेरी जनता से अपील है कि हम भी अपने बच्चों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए सुरक्षा रखें, बच्चों को बचाव करें और सावधानी रखें। कोरोना वैज्ञानिक कोरोना की तीसरी लहर से हम सबको लड़ना है। तो ये आज का हमारा क्षेत्रीय प्रोग्राम था। हमारे सीएमओ साहब, एसडीएम साहब इसमें मौजूद हैं। तो मेरा आज सभी से अपील है कि कोरोना वैज्ञानिक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क का प्रयोग विशेषकर करें। शनिवार की रात मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र में भैंसी गांव में पेट्रोल पंप के निकट एक चलती कार में आग लगने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते
आग कार का गोला बन गई तथा कार में सवार व्यक्ति ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार में आग लगने की सूचना आसपास के लोगों द्वारा फोन के माध्यम से दमकल विभाग को दी गई, लेकिन जब तक दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची कार जलकर खाक हो चुकी थी। दमकल विभाग की टीम ने तुरंत आग पर काबू पाने के प्रयास प्रारंभ किए तथा लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। कार में आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एक दमकल कर्मी ने बताया। आपका नाम? मेरा नाम LFM मनोज कुमार, कौन से विभाग से हो? फायर ब्रिगेड से हूँ। सर क्या हुआ, कोई घटना घटी आग जलने की? जैसे इसमें गाड़ी की सूचना मिली हमें आपकी, तुरंत हम वहाँ से चलकर घटनास्थल पहुँचे और आपको बुझा रहे हैं। किस जगह घटना सूचना मिली? ये भैंसी गांव के पास है, भारत पेट्रोल पंप के पास। जी, ठीक है। कैसे आग पर कंट्रोल पाया आपने? आपके जो है हमने होश फैला के और पानी मतलब पंपिंग करके आपको पूर्ण रूप से बुझा रहे हैं। तो काफी मेहनत। सूचना कितने देर पहले मिली थी आपको? सूचना का कितने बजे मिली थी? कितनी देर पहले मिली थी सूचना का 2 घंटे बाद पहुंच गई थी, खैर आराम से आई। सूचना आपको? हमें बताया सूचना 2 घंटे बाद आ गए आराम से, बिल्कुल गाड़ी पूरी जल चुकी थी, गाड़ी राख हो चुकी थी। सूचना आपको कितनी देर पहले मिली थी? अभी लोग में पहुँच के बता रहे हैं ना, मैं तो वहाँ से सूचना मिलते हम मतलब ये सूचना मिली तुरंत भागे वहाँ से, तुरंत चले हम लोग वहाँ। नहीं, सूचना कितनी दिन पहले मिली थी ये पूछना चाहते हैं। आशीष मन ने बता दो दिया। 1 मिनट। अरे बिट्टू वो दिखाइए मोबाइल तने किस टाइम ना फायर ब्रिगेड वालों को फोन करा। हाँ, रविवार को मुजफ्फरनगर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने विगत दिनों खतौली में पकड़े गए धर्मांतरण के मामले में अभी तक भी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर रोष जताते हुए इस मामले में कार्यवाही की मांग को लेकर खतौली कोतवाली का घेराव किया तथा हिंदू संगठन कार्यकर्ता कोतवाली परिसर में ही धरने पर बैठ गए। संगठन कार्यकर्ताओं का आरोप था कि एक एजेंडे के तहत पूरे देश में मुहिम चलाकर संप्रदाय विशेष के लोगों द्वारा हिंदू बहु बेटियों को इसका शिकार बनाया जा रहा है, लेकिन हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता किसी कीमत पर भी इन लोगों को नहीं बख्शेंगे। व यदि पुलिस द्वारा 3 दिन के भीतर इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो संगठन उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। रविवार को हिंदूवादी संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुन्ना कुमार शर्मा मुजफ्फरनगर पहुंचे तथा संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी के चयन के अलावा संगठन के मुजफ्फरनगर स्थित नए कार्यालय का उद्घाटन भी श्री मुन्ना कुमार द्वारा किया गया। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि विगत दिनों संगठन के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रदेश कार्यकारिणी के अलावा सभी जिला कार्यकारिणियों को भी भंग कर दिया गया था तथा 27 जून को सभी कार्यकारिणियों के चुनाव की बात मीडिया से बताई गई थी। रविवार 27 जून को संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुन्ना कुमार शर्मा ने मुजफ्फरनगर आगमन के पश्चात सर्वप्रथम फीता काटकर संगठन के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन किया। मुजफ्फरनगर में तहसील परिसर स्थित मार्केट में संगठन का नया कार्यालय बनाया गया है। इस अवसर पर श्री मुन्ना कुमार ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए इस नवनिर्मित कार्यालय के उद्घाटन पर उनका आभार व्यक्त किया। राम मंदिर के मुद्दे पर श्री मुन्ना कुमार का कहना था कि इसके लिए अखिल भारत हिंदू महासभा ने बहुत संघर्ष किया है। सबसे पहले आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं और सबसे पहले मैं अखिल भारत हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री योगेंद्र वर्मा जी और इनकी पूरी टीम को, प्रदेश की कार्यकारिणी को और यहाँ की स्थानीय इकाई की कार्यकारिणी को धन्यवाद देता हूँ कि आज अखिल भारत हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश का एक और बड़े कार्यालय का आज उद्घाटन किया जा रहा है। एक कार्यालय तो बगल में ही है, लेकिन आज ये दूसरा बड़ा कार्यालय उत्तर प्रदेश हिंदू महासभा के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है, जिसका आज मैं उद्घाटन करने आया हूँ। अभी राम मंदिर को लेकर एक ट्रस्ट द्वारा घोटाले का मामला चला, 2 बार अभी तक घोटाला हो चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा ने भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया। जो विवादित स्थल था, जो विवादित ढांचा था, उसमें अचानक भगवान राम प्रकट हो गए
तो उसके लिए हिंदू महासभा को दोषी माना गया और हिंदू महासभा के जो पदाधिकारी थे उन पर मुकदमा चलाया गया। वो पूरा जो आंदोलन शुरू हुआ अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत दिग्विजय नाथ जी के द्वारा शुरू किया गया था और जो वहाँ के जिला इकाई के अध्यक्ष और महामंत्री थे, बाद में उन्होंने फैजाबाद के जिला न्यायालय में मुकदमा किया। वहाँ से जीतने के बाद यह इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुँचा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच से भी हम लोग जीत गए। उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, वहाँ से भी अखिल भारत हिंदू महासभा जीता और सुप्रीम कोर्ट ने भगवान राम के मंदिर का आदेश दे दिया। अभी तक इंडिया में यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। बने रहिए अभी तक इंडिया सच के साथ। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं अभी तक इंडिया सच के साथ और मैं हूँ आपके साथ नीलम शर्मा। सहारनपुर के देवबंद में किसानों की बिजली संबंधित समस्याओं को लेकर भाकियू तोमर द्वारा देवबंद बिजली घर के गेट पर आयोजित धरने का शनिवार को 6वां दिन था। पिछले 6 दिनों से क्षेत्र के किसान व भाकियू तोमर के पदाधिकारी क्षेत्र की बिजली विभाग से संबंधित समस्याओं को लेकर लगातार धरनारत हैं, लेकिन आज तक कोई भी विभागीय अथवा प्रशासनिक अधिकारी किसानों से उनकी समस्या जानने के लिए धरना स्थल पर नहीं पहुंचा है, जिस कारण धरनारत किसानों व संगठन पदाधिकारियों के बीच जिला प्रशासन को लेकर काफी रोष है तथा शनिवार को संगठन के जिला अध्यक्ष श्री श्याम सिंह राणा ने धरना स्थल पर पहुंचकर आगामी 1 जुलाई को हाईवे जाम करने की घोषणा की है। श्री श्याम सिंह का कहना था कि जब तक क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक उनका संगठन किसानों के हित की लड़ाई जारी रखेगा। आज इस धरने को चलते हुए 6वां दिन है और ये काम हो नहीं पा रहा। जो भी समस्या है बिजली विभाग की तरफ से, सबसे ज़्यादा समस्या बिजली विभाग की है, बाकी और भी बहुत है। महंगाई बढ़ती जा रही, डीजल के भी दाम बहुत आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल के भी दाम आसमान छू रहे, निरंतर लगातार बढ़ते जा रहे। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम धरने पे हैं यहाँ। आज 6वां दिन है और यदि ये समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो आज जो मीटिंग हुई है हमारे ज़िले के, प्रदेश के और अन्य ज़िलों के भी पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। आज निर्णय हुआ कि 1 तारीख में आने वाली 1 तारीख में देवबंद हाईवे जाम किया जाएगा। 1 जुलाई। हाँ जी, आने वाली 1 तारीख, आज 1 जुलाई है। आने वाली 1 जुलाई को हाईवे जाम किया जाएगा और वो जब तक जाम रहेगा जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में ग्राम पंचायत कारेआम रातेड़ के अंतर्गत पड़ने वाले गांव पातालकोट की अधिकांश आबादी आदिवासी है तथा इस गांव में अधिकतर भारिया आदिवासी जाति के लोग निवास करते हैं। अगर हम इस गांव के लोगों के रोजगार के विषय में बात करें तो इस क्षेत्र में रोजगार के साधन बहुत ही कम हैं तथा यहाँ के लोग थोड़ी बहुत खेती व जंगली संपदा के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं। क्षेत्रीय लोगों की रोजगार की समस्या को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा क्षेत्र के लोगों को माहुल के पत्ते से दोने बनाने हेतु मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं ताकि ये लोग इस लघु उद्योग के माध्यम से अपना जीवन यापन कर सकें व इनके द्वारा माहुल के पत्तों से तैयार दोनों से पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। लेकिन सरकार द्वारा शुरू की गई इस मुहिम का पूरा लाभ क्षेत्रीय लोगों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि एक तो इस जंगली क्षेत्र में विद्युत सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो पाती, जिस कारण विद्युत से चलने वाली दोना बनाने की मशीनें विद्युत सप्लाई की बाट जोहती रहती हैं। वहीं दूसरी समस्या तैयार माल की बिक्री हेतु बाजार की है, क्योंकि क्षेत्रीय लोग माल तो तैयार कर देते हैं परंतु इनके पास इस माल की बिक्री हेतु उपयुक्त बाजार नहीं है, जिस कारण इन लोगों को अपने उत्पाद का उचित दाम नहीं मिल पाता। अतः क्षेत्रीय लोग सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो क्षेत्र में विद्युत सप्लाई को सुधारने के साथ साथ तैयार माल के लिए बाजार भी क्षेत्रीय लोगों को मुहैया कराएगी। ये माहौल पत्ते से वो मशीन से लाइन से दबाते हैं, लाइन लगाते गर्म होता है, उसको दबाते हैं, बनाते हैं। एक दिन में कितने दोने बना लेते हो? वो 400-500 बना पाते हैं, ज़्यादा नहीं बना पाते। क्या की दर से बेच रहे हैं सर, अभी तो हम उतने ही रहे उसका रेट। ले जाने के लिए
साधन दिक्कत जाती है, लंबा दूर भी हम ज़्यादा कहाँ ले जा पाएंगे। आजू बाजू तो हम जाने ले जा के दे सकते हैं, लेकिन बहुत दूर नहीं जा पाएंगे। रविवार को जनपद बिजनौर के प्रभारी मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल बिजनौर पहुंचे तथा जनपद के सीएमओ ऑफिस पहुंचकर गांवों में कोरोना संक्रमण रोकने हेतु बनाई गई निगरानी समिति के कार्यकर्ताओं को कोरोना मेडिसिन किटों का वितरण किया। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि देश के स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा देश में तीसरी कोरोना लहर के आने की चेतावनी दी गई है, जिसमें बच्चों के ज्यादा संक्रमित होने की बात विशेषज्ञों द्वारा कही गई है। इसी तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पूरे प्रदेश में सभी जनपदों के प्रभारी मंत्रियों को अपने जनपदों में पहुंचकर कोरोना मेडिसिन किट के वितरण के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं। और इसी कार्यक्रम के तहत रविवार को बिजनौर के प्रभारी मंत्री द्वारा जनपद में कोरोना मेडिसिन किटों का वितरण कराया गया। गांव में बनी निगरानी समितियां इन किटों को गांव के 0 से 12 वर्ष आयु तक के बच्चों के अभिभावकों को बांटेंगी, ताकि गांव के बच्चे कोरोना संक्रमण से मुक्त रह सके। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए प्रभारी मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया। अपने प्रभारी जनपद बिजनौर के अंदर हूँ। हमारे जिलाध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि साहब हैं और मौसम जी साहब हैं, पार्टी के सब पदाधिकारी साहब हैं, डीएम्स हैं, सीएमओ हैं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में या विशेष रूप से जो कोविड की तीसरी लहर आने की संभावना है, ईश्वर करे वो लहर न आए, लेकिन उसकी तैयारी के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार बहुत गंभीर है, पूरी तैयारी है। और पैदा होते के साथ 1 वर्ष तक, 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक, 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, ऐसे 3 अलग अलग किट उनको दिए गए हैं। घर में जाकर के डोर टू डोर हमारी निगरानी समितियां, हमारे ग्राम प्रधान, हमारी आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें जो बहुत परिश्रम कर रही हैं, वो जाकर के डोर टू डोर सर्वे करेंगी। सर्वे करके जो लोग अस्वस्थ होंगे, जिनको बुखार की संभावना होगी, किसी प्रकार की सिम्टम्स होते हैं, ऐसे सब लोगों को दवाई दे करके उनको नॉर्म्स बता करके उनको दवाइयां देंगी, ताकि तीसरी लहर के आने से पहले ही हमारी इतनी तैयारी हो कि तीसरी लहर आती भी है तो किसी प्रकार का असर ना करे। कितने किट्स आज वितरण किए गए? आज एक सांकेतिक रूप से 5 किट वितरित की है और ये गाँव में प्रत्येक गाँव के अंदर पहुंचेगा, प्रत्येक परिवार तक पहुंचेगा। खबरें देश की हो, विदेश की हो या हो आपके शहर की, हम रखते हैं हर खबर पर नजर। बने रहिए अभी तक इंडिया सच के साथ। नमस्कार।